स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, कुछ और फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, जैसे साइन एक्स। तो साइन एक्स जो है ये पाई बाई 2 पर, मान लो केवल 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में डिस्कशन कर रहे हैं। सो पाई बाई 2 पर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ओके, सो पाई बाई 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड 3 पाई बाई 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसे कोस में भी चेक कर सकते हैं, टेन में भी चेक कर सकते हैं, कोट वगैरह सभी फंक्शंस में चेक कर सकते हैं, सीकेंट एंड कोसिकेंट में भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है और पाई बाई 2 पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, 3 पाई बाई 2 पर मिनिमम वैल्यू ले रहा है। अगर पाई पर चेक करें तो ये ना ही मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है ना ही मिनिमम वैल्यू ले रहा है। ओके, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब देखें सो स्टूडेंट्स y इक्वल टू एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 0 ना ही मिनिमम वैल्यू ले रहा है ना ही मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। ओके, अगर हम ग्राफ चेक करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ये ना ही मिनिमम वैल्यू ले रहा है, सॉरी ये 0 पर मिनिमम वैल्यू ले रहा है। 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल minimum in case of y is equal to x square. Now students, we will discuss what is the second method to check if the function is taking a maximum value or minimum value or not. अभी तो हमने चेक करने का फर्स्ट मेथड देखा, ग्राफिकल मेथड। Next is the method of calculus. Calculus in the sense differentiation. Method of differentiation. आप heading डालिए. Next method that is differentiation. Students, एक बात आप ध्यान से देखिए, अगर कोई फंक्शन जिसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं इस पॉइंट पर, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। स्टूडेंट्स, अगर इस फंक्शन को इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया जाए x1 पॉइंट पर और वैल्यू पुट करी जाए उसमें x1, ओके, y इज इक्वल टू fx. सपोज वी डिफरेंशिएटेड दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड दैट इज इक्वल टू f डैश x, और अब इस f डैश x में x की जगह पुट कर दिया x1, तो ये क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ x1, f डैश ऑफ x1, f डैश ऑफ x1 यानी कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x1 स्लोप ऑफ ये टेंजेंट देगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो f डैश x1 से हमको मिलेगा और ये स्लोप है पॉजिटिव, ये स्लोप पॉजिटिव है। अगर इस पॉइंट पर डिफरेंशिएट किया जाए, इस पॉइंट पर x2 पर अगर डिफरेंशिएट किया जाए और अगर f डैश x2 फाइंड आउट किया जाए तो वो भी पॉजिटिव होगा। f डैश x1 इज ग्रेटर देन 0, f डैश x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं x नॉट, x नॉट। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए यानी कि टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करा जाए तो वो स्लोप आएगा 0 के इक्वल। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, बट एट दिस पॉइंट टेंजेंट हैज बिकम हॉरिजॉन्टल एंड देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि f डैश x नॉट इज इक्वल टू 0, पहली चीज। दूसरी चीज ये x3
फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें और एफ डैश एक्स थ्री फाइंड आउट करें तो वो इस वाली लाइन का स्लोप होगा और ये है नेगेटिव स्लोप। एफ डैश एक्स थ्री इज लेस देन 0। इन द सेम वे अगर x4 पे डिफरेंशिएट करके स्लोप फाइंड आउट करें f डैश x4 तो f डैश x4 भी कैसा आएगा, लेस देन 0। ठीक है, यानी कि स्लोप पहले पॉजिटिव था लेकिन स्लोप डिक्रीज होता जा रहा था। स्लोप भले ही पॉजिटिव था लेकिन स्लोप डिक्रीज होता जा रहा था। वो डिक्रीज पॉजिटिव कम पॉजिटिव कम पॉजिटिव कम पॉजिटिव और बिल्कुल 0 हो गया स्लोप। ओके, फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 0 नेगेटिव 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 नेगेटिव। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है और उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप पॉजिटिव है और उससे राइट हैंड साइड में टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आप ध्यान रखना। सपोज करिए किसी फंक्शन में आपने एफ डैश एक्स फाइंड आउट करा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लिया और उस एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई मान लो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। किसी फंक्शन में मान लो हमने डिफरेंशिएट किया और एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये 1 बना, ये 2 बना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो ये बात हमसे पूछ सकता है कि 1 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या फिर 2 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि एफ डैश 1 पर भी 0 हो रहा है और एफ डैश 2 पर भी 0 हो रहा है। एफ डैश एक्स 1 पर भी 0 है और एफ डैश एक्स 2 पर भी 0 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है या फिर 2 पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। फंक्शन एफ एक्स कुछ होगा लेकिन उसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि एफ डैश एक्स जब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, पहले पॉजिटिव था, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव 1 पे हो रहा है तो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी। ओके, एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और ये भी ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स उससे पहले पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब ऐसे ही देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव इसके बारे में क्या बोलता है। स्टूडेंट आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो 10-20 सेकंड रिवाइंड करिए और इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए यहां एक चीज और डिस्कस करते हैं। एफ डैश एक्स तो हमने देख लिया कि पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, तो मतलब यहां पर मैक्सिमा हमको मिला। अब एक काम और करते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव के बारे में कोई कमेंट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ने तो केवल हमको इतनी इंफॉर्मेशन दी कि अगर, इस बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ने जो हमको इंफॉर्मेशन दी वो ये है, इफ a function is continuous and differentiable, then at the point of maxima the differentiation of the function is equal to 0 या फिर the slope of the tangent is equal to 0 and the slope of the tangents before the point of maxima is positive and after the point of maxima is negative. Okay students, कोई फंक्शन जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, अगर उसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर डिफरेंशिएट करें तो उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आएगी और उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से जस्ट लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जस्ट राइट साइड में डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी।
आइए देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। जैसे sin x है, तो sin x पाई बाई 2 पर, दिस इज y इक्वल टू sin x, अगर डिफरेंशिएट कर दें इसको, y इज इक्वल टू sin x, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू cos x। अगर dy by dx की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फाइंड आउट करें तो देखिए वो 0 आ रही है, और पाई बाई 2 से पहले फाइंड आउट करें, पाई बाई 2 से पहले मतलब जैसे पाई बाई 4 पुट करो तो प्लस 1 बाई रूट 2 पॉजिटिव है। अगर पाई बाई 2 के बाद कोई पॉइंट पुट करें इसमें तो वो वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। आप इसको नोट कर लीजिए यहां पर अच्छे से, dy by dx at pi by 2 is equal to 0, dy by dx at pi by 2 is equal to 0 and dy by dx when x is slightly less than pi by 2, when x is slightly less than pi by 2, इसको ऐसे डिनोट करते हैं लेस देन, और फिर एक ऐसे वेव टाइप का, मतलब वो सिंबल कुछ ऐसे बना हुआ है। ओके, x is slightly less than pi by 2, then dy by dx is positive, and when x is slightly greater than pi by 2, then dy by dx is negative। dy by dx pi by 2 से थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएट करें तो पॉजिटिव आ रहा है, और आप देख भी सकते हैं टेंजेंट ऐसे बन रही है, ऐसे वाली टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होता है, और उसके बाद टेंजेंट बन रही है ऐसे, उसका स्लोप नेगेटिव है, और एट x इक्वल टू पाई बाई 2 टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है, फिजिक्स में जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे बनती है, कुछ ऐसे बनती है, ठीक है, y and it is x। सपोज करिए एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, u वेलोसिटी एक प्रोजेक्टाइल की है और एट एंगल थीटा उसको थ्रो किया गया, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम बोल सकते हैं u y, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोल सकते हैं u x। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो गई u y एंड एक्सीलरेशन हो गया माइनस जी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। अब ये जो हाइट है h, एट एनी इंस्टेंट इस प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करते हुए हम s फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हाइट। ओके, चलिए, वेलोसिटी v एट एनी इंस्टेंट हमको नहीं पता, ठीक है भाई, वर्टिकल वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर कितनी होगी ये हमको नहीं पता, तो इस इक्वेशन को छोड़ देते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाँ ये इक्वेशन टाइम में है और ये हमारे काम आ सकती है, तो हम हाइट h लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी नीचे वाली साइड में। अब हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमको मिल गया, टाइम t इक्वल टू 0 पुट कराओ तो देखो हाइट की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, टाइम t इक्वल टू 0 पर हाइट की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए हमको वो टाइम फाइंड आउट करना है जिस टाइम पर ये प्रोजेक्टाइल अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये होगा वो टाइम हमको फाइंड आउट करना है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ
दिस, जो जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा है भाई, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dh by dt वो हो जाएगा uy माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू जी इंटू टी। ओके, dh by dt को पुट कर दीजिए जीरो, क्योंकि अभी अभी हमने देखा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पे dy by dx होता है जीरो, तो इसको पुट कर दीजिए जीरो। तो यहां से आपको मिला टाइम t की वो वैल्यू जहां पर हाइट होगी उसकी मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू u by g, t is equal to uy, y component of velocity by g। ओके, आप इस पॉइंट को बोल सकते हैं t नॉट, और uy जो होगा वो होगा u sin थीटा बाय g। तो आप फिजिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप मैथमेटिक्स की हेल्प से भी और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, dh by dt यहाँ पर जीरो हो गया, और आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये तो मतलब एक हो गया, हमने एक चीज को यूज किया, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पर आप डिफरेंशिएशन को यूज कर सकते हैं, और आप करते भी होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा डिस्कशन हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में। अब हम जानेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव का इसमें क्या रोल है। स्टूडेंट्स, at time is equal to u sin theta by g, the height of the projectile will be maximum। वो बात अलग है, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, v is equal to u plus 80, और वहां से एट द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पोजीशन v की वैल्यू जीरो हो जाएगी और टाइम की वैल्यू वहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक और बस तरीका बताया कि आप उसे डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको और कुछ स्ट्राइक नहीं करता, या फिर ग्राफ ही कुछ दे दिया, तो हम उसको बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का मैक्सिमम में क्या रोल होता है, देखिए, dy by dx gives the rate of change of y with respect to x। dy by dx gives the rate of change of y with respect to x। y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है ये हमको dy by dx से पता चलता है। यानी कि अगर आपके पास f dash x लिखा हुआ है, अगर f dash x लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि dy by dx ही लिखा हुआ है एकदम से। ठीक है, f डबल डैश x का क्या मतलब है, यानी कि d2y by dx स्क्वायर। f डबल डैश x होता है d2y by dx स्क्वायर, that is equal to d by dx of dy by dx, that is equal to d of f dash x with respect to x। सेकेंड डेरिवेटिव हमको देता है, ध्यान से इस पॉइंट को आप सुनना और नोट भी करना, सेकेंड डेरिवेटिव गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमको सेकेंड डेरिवेटिव से पता चलता है। फर्स्ट डेरिवेटिव से हमको पता चलता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और सेकेंड डेरिवेटिव से पता चलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, देखिए, इस फंक्शन में, मुझे एक मिनट, इस फंक्शन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस फंक्शन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट, आप सोचिए डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, पहले जो स्लोप था, पहले जो टेंजेंट का स्लोप था वो एक लार्ज पॉजिटिव वैल्यू थी,
फिर वो स्लोप थोड़ा सा कम हो गया, फिर जैसे जैसे आगे मूव करते गए वो स्लोप और कम हो गया और फिर इस पॉइंट पर वो स्लोप 0 हो गया। फिर आगे गए तो स्लोप और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया और कम हो गया। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो ग्राफ बना हुआ है, पर्टिकुलर अगर इस ग्राफ की बात करी जाए तो इसमें हम बोल सकते हैं दैट d2y/dx² यानी कि f डबल डैश x लेस देन 0 आएगा, लेकिन केवल और केवल इस इंटरवल में जिसका ये मैं आपको ग्राफ शो कर रहा हूं। मान लीजिए आगे चल के ये फंक्शन नीचे जाता जाता अचानक दोबारा उठ के फिर से आ गया, तो हम कोई कमेंट नहीं कर रहे, हम केवल उतने ही पोर्शन के बारे में कमेंट कर रहे हैं जितना हमने ड्रॉ किया हुआ है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कम होता जा रहा है, तो d2y/dx² कम होता जा रहा है, यानी कि d2y/dx नेगेटिव है क्योंकि dy/dx डिक्रीज हो रहा है। dy/dx डिक्रीज हो रहा है, इसलिए d/dx ऑफ dy/dx नेगेटिव है। डिक्रीजिंग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है। सो स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहीं पर है, कहीं पर भी अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको बोल दिया तो ये गारंटीड बात है कि उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी फंक्शन में दो स्टेटमेंट है। देखिए, किसी फंक्शन में अगर किसी पॉइंट पर, पहला पॉइंट है, किसी फंक्शन में अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमा अकर हो रहा है और फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इफ मैक्सिमा अकर्स एंड द पॉइंट इज डिफरेंशिएबल, देन f डैश x नॉट, उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा 0। अगर किसी फंक्शन में एक पॉइंट पर मैक्सिमा अकर कर रहा है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ये बात पक्की है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि f डैश x नॉट इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x नॉट इज a पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। This does not imply that x naught is a point of maximum. स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि अगर डिफरेंशिएशन 0 आ गया तो फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू लेगा। ओके, तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसमें और बता दूं। फॉर एग्जांपल, अभी अभी हमने देखा sin x, अगर π/2 पर बात करी जाए, π/2 पर देखिए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x, f डैश x कितना आया cos x, f डबल डैश x कितना आएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। f डैश x की वैल्यू π/2 पर 0 आएगी और f डबल डैश x की वैल्यू π/2 पर नेगेटिव आएगी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पर f डैश x की वैल्यू 0 दे और f डबल डैश x की वैल्यू नेगेटिव दे तो मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमा अकर हो रहा है। स्टूडेंट्स, मेन चीज ये है कि आप इसको देखकर समझ जाएं कि मैं क्या बात बोल रहा हूं। आपको अगर मीनिंग क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं, अगर उसका आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो नोट्स प्रिपेयर करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एनसीईआरटी बुक से देखकर भी नोट्स बना सकते हैं या फिर वीडियोस को देखते हुए अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैंने अभी समझाने की कोशिश करी। कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा यहाँ पे,
जो जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग में एक्चुअली होता ये है कि डिस्कशन हम करीब करीब यही करते हैं, लेकिन थोड़े से कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा उसमें ऐड किए जाते हैं। और जूम पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो लाइव पूछ सकते हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो आप वो पूछ सकते हैं, आपके पास ये बढ़िया एडवांटेज है। तो जूम मीटिंग आप ज़रूर अटेंड करिए और वीडियोस को ध्यान से देखिए, कंप्लीट वीडियो को एक बार में देखिए, ठीक है। चाहे तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड में देख लें, लेकिन ज़रूर देखिए। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिनिमा के बारे में। एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको नोट करा दूँ, लिखा ही देता हूँ नहीं तो आप भूल जाओगे, या चलो कंप्लीट समरी में आपको लास्ट में करा दूंगा, समरी में लास्ट में करा दूंगा।